नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। पूर्वोत्तर में निवेश का नया सवेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के 2047 तक विकसित बनने के लिए पूर्वोत्तर राज्य का विकास आवश्यक है। 2 दिवसीय समिट में 4.18 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन होने हैं। इसका उद्देश्य पर्यटन, कृषि, टेक्सटाइल, शिक्षा, हेल्थ केयर, IT, ऊर्जा और खेल जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है। भारत में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। भारत में एक बार फिर कोरोना मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, खासकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में 15 नए मामलों में JN.1 वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जो ओमिक्रॉन का ही प्रकार है। दिल्ली में भी 5 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मरीज होम आइसोलेशन से ठीक हो। सैन्य एयरबेस पर फोटो पर लगी रोक। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने सैन्य हवाई अड्डों से उड़ान भरते हुए या फिर लैंड करते समय यात्रियों के फोटो और वीडियो लेने पर रोक लगा दी है। यह नियम सुरक्षा कारणों से लागू किया गया है। अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और जैसलमेर जैसे संवेदनशील एयरबेस पर यह निर्देश सख्ती से लागू होगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों को विंडो शेड से नीचे रखने होंगे। दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में NDA शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक होगी, जिसमें सरकार के कामकाज की समीक्षा और फीडबैक लिया जाएगा। नीतीश की उपस्थिति विपक्ष के तबियत से जुड़े सवालों पर भी विराम लगा सकती है और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा संभव है। शहरों को मिलेंगे 11,000 ई-बसें। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने घोषणा की कि PM E-ड्राइव योजना के तहत दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और सूरत को कुल 11,000 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इसमें बेंगलुरु को 4,500, हैदराबाद को 2,000, दिल्ली को 2,800, अहमदाबाद को 1,000 और सूरत को 600 बसें मिलना शामिल है। यह कदम स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है। IMF ने पाक को कर्ज क्यों दिया? IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब का लोन देने का बचाव किया है, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी। भारत ने IMF से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद IMF ने सफाई दी कि पाकिस्तान ने लोन की सभी शर्तें पूरी की हैं और ये मदद भुगतान संतुलन सुधारने के लिए है, न कि किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए। भारत 8 दशक से लड़ रहा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने नीदरलैंड के चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत पिछले 8 दशकों से आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है, जबकि यूरोप शांति में रहा है। उन्होंने यूरोपीय देशों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो अब इस सच्चाई को समझ रहे हैं, जिसे भारत लंबे समय से झेल रहा है। भारत के लिए सुरक्षा प्राथमिकता है, न कि कोई विकल्प है। उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज। IMD के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली NCR में रविवार तक बारिश के आसार हैं, हालांकि आज तेज धूप रहेगी। यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में हीट वेव को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। हार्वर्ड में दाखिले पर अब नई शर्तें। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय और अन्य विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी है। अब छात्रों को 72 घंटे के भीतर 6 सख्त शर्तें पूरी करनी होंगी, जिसमें अवैध गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज प्रशासन को सौंपना शामिल है। यह फैसला F1 और J1 वीजा धारकों पर लागू होगा, जिससे करीब 800 भारतीय और 6,800 विदेशी छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। तिब्बत में 4.2 तीव्रता का भूकंप। 23 मई यानी कि आज तिब्बत के चीन नेपाल सीमा के पास सुबह 9:27 पर रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता का एक भूकंप आया। भूकंप 20 किलोमीटर की गहराई में महसूस किया गया। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इससे पहले 12 मई को भी तिब्बत में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं आज इंडोनेशिया के सुमात्रा में भी 5.9 तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ। ट्रंप का विवादित वन बिग बिल। डोनाल्ड ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट प्रस्तावित किया है, जो 2017 के टैक्स कट को स्थायी बनाने के साथ सीमा सुरक्षा और खर्च शामिल करता है। यह बिल विदेशी प्रेषण पर 5% टैक्स लगाने और रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडी खत्म करने का प्रस्ताव रखता है। इससे अमेरिका में 8.3 लाख नौकरियां खतरे में हैं और ऊर्जा बिल भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ने की आशंका है। गौतम गंभीर ने चुना बेस्ट कप्तान। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के अब तक के सबसे बेहतरीन कप्तान के सवाल पर अनिल कुंबले का नाम लिया। कुंबले का कप्तानी काल छोटा था, लेकिन उन्होंने टीम को प्रभावशाली नेतृत्व दिया। 2007 में राहुल द्रविड़ के बाद कुंबले टीम के कप्तान बने, जिनके तहत टीम ने 14 टेस्ट खेले, जिनमें से 3 जीत, 6 हार और 5 ड्रॉ रहे। दीपिका पादुकोण को फिल्म से निकाला। दीपिका पादुकोण संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से बाहर कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी बढ़ती डिमांड्स के कारण यह फैसला लिया गया है। फिल्म में प्रभास मुख्य अभिनेता है और अक्टूबर में इसकी शूटिंग शुरू होगी। फैंस दीपिका और प्रभास की जोड़ी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनके स्थान पर नए अपोजिट की तलाश जारी है। अडानी ग्रुप करेगा 50,000 करोड़ का निवेश।
गौतम अडानी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में कहा कि 3 महीने पहले असम में 50,000 करोड़ का निवेश किया गया था और अगले 10 सालों में पूरे पूर्वोत्तर में अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। उनका फोकस ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पावर ट्रांसमिशन और स्थानीय रोजगार पर रहेगा। यह निवेश प्रधानमंत्री मोदी के एक्ट ईस्ट विजन का एक हिस्सा है। जून में रेलवे की कई ट्रेनें कैंसिल। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर डिवीजन में नई रेल लाइन जोड़ने के काम के कारण जून के पहले सप्ताह में 18 से अधिक ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। इस दौरान कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। यात्रियों को परेशानी से बचने के लिए यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जांच करने की सलाह दी गई है। कैंसिल हुई प्रमुख ट्रेनों में जबलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, भोपाल, रीवा, चिरमिरी एक्सप्रेस शामिल है। 7वें वेतन आयोग में HBA बढ़ोतरी। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को घर बनाने या खरीदने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी कि HBA की सीमा 25 लाख रुपए तय की गई थी। हालांकि बढ़ती महंगाई और रियल एस्टेट की कीमतों के कारण ये राशि अब कम लग रही है। 8वें वेतन आयोग से HBA की सीमा बढ़ाने की उम्मीद है ताकि कर्मचारियों को घर खरीदने में आसानी हो सके। आयोग जनवरी 2026 से ये लागू हो सकता है। आधार अपडेट की अंतिम तारीख निकट। UIDAI ने 14 जून 2025 तक आधार अपडेट करने की अंतिम तारीख तय की है। जिनके आधार कार्ड 10 साल से पुराने और अपडेट नहीं है उन्हें यह कार्य जल्द पूरा करना होगा। आधार अपडेटेड के लिए पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है। 14 जून तक आधार अपडेट मुफ्त है। यूजर UIDAI की वेबसाइट से ऑनलाइन भी आधार अपडेट कर सकते हैं। मुकेश अंबानी के नॉर्थ ईस्ट ऐलान। मुकेश अंबानी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए रिलायंस का निवेश दोगुना करने और अगले 5 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। इससे 2.5 मिलियन से अधिक नौकरियां बनेंगी। जियो स्कूल, अस्पताल और घरों में AI लाएगा और सौर ऊर्जा और बायोगैस प्लांट्स भी बढ़ाएगा। कैंसर अस्पताल और ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। परेश रावल ने छोड़ी हेराफेरी। परेश रावल ने हेराफेरी 3 फिल्म से बाहर होने का फैसला किया है, जिससे फैंस और टीम को बड़ा झटका लगा है। डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बताया कि अक्षय कुमार इस खबर से बेहद प्रभावित हुए और उनकी आंखों में आंसू तक आ गए। अक्षय खुद इस फिल्म के निर्माता भी हैं और परेश की अनुपस्थिति से उनकी टीम में मायूसी छा गई है। मिचेल मार्श ने 56 गेंदों में जड़ा शतक। मिचेल मार्श ने IPL 2025 में गुजरात के खिलाफ 56 गेंदों में अपना पहला शतक लगाया है और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 117 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 8 छक्के शामिल थे। मार्श इस सीजन शतक लगाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने हैं और KL राहुल के बाद LSG के लिए सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपा। ब्रिटेन ने विवादित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम डिएगो गार्सिया पर स्थित महत्वपूर्ण UK-US सैन्य बेस के भविष्य को सुरक्षित करता है। ब्रिटेन कम से कम 99 वर्षों तक इस बेस का पट्टा जारी रखेगा। ये 60 साल बाद ब्रिटिश साम्राज्य के अवशेषों पर बड़ा फैसला माना जा रहा है। कांग्रेस ने खर्च बढ़ाया, सीट नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने 67% अधिक खर्च किया, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती। आम आदमी पार्टी ने 14.51 करोड़ रुपए खर्च किए, जो 2020 से 31% कम है और 22 सीटें हासिल की। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई, लेकिन चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा नहीं दिया है। कांग्रेस को 64.31 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि आम आदमी पार्टी को 16.09 करोड़ रुपए मिले। सट्टेबाजी ऐप्स पर रोक की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चल रहे अवैध सट्टेबाजी ऐप्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये लाखों लोगों के हित में है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अमित शाह ने किया ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र। नई दिल्ली में BSF अलंकरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मिशन पहलगाम में निर्दोषों की हत्या के बाद शुरू हुआ, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सख्त कदम उठाए और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत आ रही है नई होंडा ट्रांसेल्प 750। होंडा 2 व्हीलर जून जुलाई 2025 में अपडेटेड होंडा ट्रांसेल्प 750 भारत में लॉन्च करने जा रही है। इसमें नया बाई LED हेडलैम्प, 5 इंच TFT डिस्प्ले, अपडेटेड विंड स्क्रीन और बेहतर सस्पेंशन मिलेगा। ये 755 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन के साथ आएगी, जो 91.7 HP पावर और 75 Nm टॉर्क देता है। इसकी अनुमानित एक्स शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपए हो सकती है। खाटू श्याम यात्रा के विशेष स्थल। खाटू श्याम जी के दर्शन से पूर्व कुछ पवित्र स्थलों के दर्शन जरूरी माने जाते हैं। श्याम कुंड में स्थान को शुभ माना जाता है, जहां बर्बरिक ने श्री कृष्ण को शीश दान किया था। रिंगा से पैदल यात्रा कर निशान चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। श्याम बगीचा में बाबा के भक्त आलू सिंह महाराज की समाधि है, जिनके प्रयासों से बाबा की महिमा दूर तक फैली। नीट PG सीट ब्लॉकिंग पर सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG में सीट ब्लॉकिंग पर चिंता जताते हुए सभी निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों को काउंसलिंग से पहले फीस सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये प्रक्रिया पारदर्शिता को खत्म करती है और योग्य छात्रों को नुकसान पहुंचाती है। कोर्ट ने फीस नियंत्रण प्रणाली बनाने, सख्त सजा देने और तकनीकी निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है।
5 जून को राम दरबार प्रतिष्ठा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 5 जून तक पूरा हो जाएगा। उस समय राम मंदिर का निर्माण 5 जून तक पूरा हो जाएगा। उसी दिन राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जबकि अनुष्ठान 3 जून से शुरू होंगे। जयपुर के कारीगरों द्वारा मकराना संगमरमर से बनी मूर्तियां गर्भगृह में स्थापित की जाएंगी। इस बार समारोह में किसी भी वीआईपी को नहीं बुलाया जाएगा। राम दरबार सहित 7 अन्य मंदिरों की प्रतिष्ठा भी इसी दिन होगी। गर्मी की छुट्टियां और स्कूल शेड्यूल जारी। भारत में गर्मियों की छुट्टियां अप्रैल से जून तक चल रही है और राज्य में स्कूलों के दोबारा खुलने की तारीखें तय कर दी गई हैं। दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु में छुट्टियों की अवधि मौसम के अनुसार अलग अलग है। सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालय भी मई जून में बंद है। जुलाई तक बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु सरकार गर्मी को देखते हुए खुलने की तारीख में बदलाव कर सकती है। दक्षिण भारत में मानसून के जल्दी आने की वजह से एकेडमिक शेड्यूल प्रभावित हो सकता है। गगनयान वर्ष, इसरो की बड़ी उड़ान। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2027 की पहली तिमाही तक तय है। इसरो इस साल लगभग हर महीने मिशन लॉन्च करेगा। स्पैडेक्स मिशन में 2 छोटे स्पेसशिप का उपयोग कर अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का परीक्षण किया गया। इस साल पहला मानव रहित गगनयान मिशन भी लॉन्च होगा। आदित्य L1 से एकत्र वैज्ञानिक डेटा भी जारी किया गया। 2025 में नासा इसरो सैटेलाइट समेत कई अहम प्रशिक्षण होंगे। बता दें कि 2025 में नासा इसरो सैटेलाइट समेत कई अहम प्रक्षेपण होंगे। फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं अमरजीत यादव, कृष्णा कुमार, मनोज कुमार, बाबूलाल मरांडी, दीपक कुमार और मनोज दास। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके इलाके में बिजली से जुड़ी कोई समस्या है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।